आज की करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार्म इजी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। फार्म इजी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो ये कंपनी है मेडलाइफ। मेडलाइफ ऑनलाइन दवाएं जितनी भी मेडिसिन थी उन्हें बेचती थी और इसे अब खरीद लिया है फार्म इजी कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं? तो संभाजी जो गुरव हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बन गए हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये जो संगठन है ये नाटो संगठन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है और ये अमेरिका का एक संगठन है। इसने जो हाल ही में युद्ध अभ्यास किया है उसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021। ठीक है, तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 युद्ध अभ्यास नाटो के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में कितने सैनिकों को डैग हैमर शोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये डैग हैमर शोल्ड जो मेडल दिया गया है ये कुल 124 सैनिकों को दिया गया है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 28 मई को और ये एक ह्यूमन राइट्स की संस्था है अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लुव्रा संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लुव्रा संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में लॉरेंस डैश को नियुक्त किया गया है। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, लुव्रा संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है लॉरेंस डैश। किस देश की महिला तसाग इन हंग ने एवरेस्ट पे सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की महिला तसाग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो तसाग इन हंग ये हांगकांग की रहने वाली हैं और इन्होंने सबसे तेजी से एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आज के। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? तो इसका विषय था ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। जो मोटापा है वो आने वाले समय में एक महामारी के रूप में उसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा थीम, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया? आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम क्या है? तो ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें सरकारी या अर्ध सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज के। किस देश ने खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो अपने खुफिया विभाग के लोगों को अमेरिका ने कहा है कि उसे 90 दिनों के अंदर कोविड-19 आखिर आया कैसे इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। किस अभिनेता को
यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया? ठीक है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स की जो सरकार है उसने गोल्डन वीजा दिया है संजय दत्त को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य ने 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो 50,000 की जो अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है ये मेघालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज ने ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन का उत्पादन किया? तो किस शहर में स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज ने ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन का उत्पादन किया है? तो ये वर्धा ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नुमलीगढ़ रिफाइनरी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए दिए? किस राज्य में नुमलीगढ़ रिफाइनरी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए दिए गए? तो ये नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है ये आपको असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे 2021 का विषय क्या रखा गया था? तो वर्ल्ड हंगर डे 2021 का विषय था एक्सेस एंड्स हंगर। ठीक है, आज के डेट में भी लगभग 7,000 लोग प्रतिदिन भारत में भूख से मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड हंगर डे का जो थीम है ये है एक्सेस एंड्स हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इनकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी द रोड टू अ लास्टिंग पीस। द रोड टू अ लास्टिंग पीस। ठीक है, इस थीम को याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? द रोड टू अ लास्टिंग पीस। किस देश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई? तो जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं उनका नाम है नजरुल इस्लाम और इनकी हाल ही में 22वीं जयंती मनाई गई थी। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया देश के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं ये बशर अल असद को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है क्रिस्टिना वर्माउथ। क्रिस्टिना वर्माउथ को जो है अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल ने, ये गलती से में हो गया है, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो बिग बास्केट क्या है? ऑनलाइन एक किराना की दुकान है। ठीक है, टाटा डिजिटल ने इसमें की 64% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ठीक है, बिग बास्केट से आप लोग ऑनलाइन जितना भी किराना का सामान है उसे आप लोग जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया गया 29 मई को मनाया गया। वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन बन गया है? ठीक है, तो सबसे बड़ा ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश भारत में जो बन गया है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत में जो देश करता है वो है सिंगापुर। आज की करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।